पार्टी एक वो पार्टी है जिसके बारे में आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना जब देश को आजाद कराया महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम जैसे कई बड़े बड़े लोगों ने इस भारत को आजाद कराने के लिए एक इतनी बड़ी ताकत लगाई कि इस देश के अंदर जो अंग्रेजों की सरकार थी उसको हटाया और देश के अंदर प्रजातंत्र लागू किया। और प्रजातंत्र लागू करने के बाद आपको याद होगा कि देश के अंदर प्रजातंत्र के माध्यम से आप देखते हो हर 5 साल में चुनाव होता है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जब से देश आजाद हुआ, आपको याद है भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ही बात बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे 5 साल और 10 साल का हिसाब मांगती है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 साल का हिसाब दे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया और उसके बाद इस भारत की एकता और अखंडता को रखने के लिए हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। उनका नाम है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश के टुकड़े नहीं होने दिए, इस देश को बांटने नहीं दिया। कई खालिस्तान की मांग हुई, लेकिन उन लोगों ने अपने सीने के ऊपर गोली खा ली, बलिदान दे दिया, लेकिन इस भारत की एकता और अखंडता को कायम रखी। और कायम इसलिए रखी कि इस देश को आजाद कराने में कितनी बड़ी ताकत लगी। और इसके साथ साथ ताकत जब लगी कि पूरा भारतवर्ष एकता के साथ होकर और अंग्रेजों की जो लड़ाई थी उसमें अपनी आवाज बुलंद की और उसके साथ साथ आखिरी कर देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा। साथियों, आज की ये जो पद यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कन्याकुमारी से लेकर जी पद यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक। और उस यात्रा का संचालन आदरणीय अपने बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब कर रहे हैं। साथियों, वो इसलिए कर रहे हैं कि वैसे तो आपने देखा होगा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पेपर में बात नहीं आने देते, टीवी के ऊपर बोलते हैं तो अपने समाचार नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ ही आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने एक बात सुन ली कि अगर हमारी सरकार के ऊपर कोई बोलेगा तो उसके यहाँ सीबीआई की जांच कराएंगे, ईडी का छापा डलवाएंगे, उसकी आवाज को दबाएंगे। जो हम कर रहे वो देखा करो, लेकिन बोलो मत। क्यों? कि वो आपको याद है इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो अभी हमारे विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय आदरणीय डॉक्टर राम प्रसाद जी दांगी जी ने भी बताया, अध्यक्ष जी ने भी बताया। आपको याद है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 70% लोग युवा हैं। और पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में अपना जो देश है भारतवर्ष, इसमें 70% युवा है और किसी देश में नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन युवाओं के भविष्य के बारे में सोचो। आप रात दिन पढ़ाते हो। एक माँ, एक पिता अपने बेटे को जब वो 6 साल का हो जाता है
उसको स्कूल भेजने के लिए सुबह से उठती है, भोजन बनाती है, उसको लेकर गाड़ी तक छोड़ने जाती है। उसके बाद जब बड़ा होता है फिर उसको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा स्कूल मिले, वहाँ भेजती है। चाहे घर में कुछ मत हो, चाहे कम आए हो, लेकिन बेटे के लिए पूरा प्रयास करती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा